और इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के यूक्रेन पर एक्शन से बाजार में खलबली मच गई है। दुनिया के कई बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में करीब 1000 अंक की गिरावट, निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट। संजीव, दुनिया के बाजारों में भारी गिरावट, ये तो होना ही था। देखिए, शुरुआत हो गई थी रूबल के कमज़ोर होने के साथ ही रशियन करेंसी, और कल वो बहुत तेज़ी से जैसे ही भाषण खत्म हुआ वो नीचे आया था। और उसके बाद फिर जो ब्रेंट है, कच्चे तेल के दाम, वो भी अब $100 के तरफ प्रति बैरल बढ़ने लगे हैं, 57 को पार कर चुके हैं। और दुनिया के बाज़ारों में जैसे ही बाज़ार खुले तो उसका असर देखा गया। और आप जानती हैं, जब भी आर्थिक प्रतिबंधों की बात होती है तो कुछ ऐसा ही होता है। भारत में भी बाज़ार जो है वो, चाहे हम बात करें निफ्टी की या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगहों पर हमने पाया है कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट के साथ बाज़ार खुले हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि वो जो आर्थिक मसला जिसकी हम बात शुरुआत में कर रहे थे, उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। और सबसे ज़्यादा, चूंकि हमारे यहाँ इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, तेल के दाम बहुत ऊपर नीचे नहीं होते हैं और हम सब समझते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद इस यूक्रेन संकट का सीधा असर आपको दिखाई पड़ेगा। 10 मार्च के बाद सब होता है। बिल्कुल। जनरल सिवाच, अब आप स्थिति को कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं? एक आर्थिक संकट रूस के सामने तो है, ये दुनिया भर के सामने। दूसरा, क्या अब कोई सैन्य हमला जो है वो आने वाले दिनों में होने की संभावना है, लड़ाई युद्ध छिड़ने की संभावना है, या केवल आर्थिक प्रतिबंध रूस पर पूरी दुनिया जो लगाने जा रही है, मतलब आधी दुनिया, वही उसी पर वो कायम रहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि पुतिन ने वो कर दिखाया कि जो कि मास्टर स्ट्रोक है। बिना लड़ाई लड़े, बिना एक गोली चलाए, उसने एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो था वो अपना अचीव कर लिया। इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी ना जनरल सिवाच? बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि अमेरिका कह रहा था हमला होगा, दुनिया कह रही थी हमला होगा, लेकिन ऐसा करेंगे पुतिन, इसकी किसी ने कभी कल्पना सोचा भी नहीं था। तो देखो, मैं सीधे थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें सच्चाई ये है कि पहले उसने क्या किया, पुतिन ने ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो रूस किसी हद तक जा सकता है, उसने अपने ट्रुप्स को पोस्टर किया। और उसने बेलारूस में भी, यूक्रेन में भी, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी लगाए ट्रुप्स, और क्रीमिया के अंदर भी, और ब्लैक सी में। एक प्रकार का डर पैदा किया, अगर कुछ भी किया तो रूस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उसके बाद उसने धीरे से इन दोनों जो ईस्टर्न ब्रेकवे प्रोविंस थे, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद उनके साथ फ्रेंडशिप एंड एड ट्रीटी साइन कर ली। अब होगा क्या कि ये जो इलाका है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये बफर जोन बन गया है रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में। और दूसरा ये बात है, अब लड़ाई के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं, क्योंकि लड़ाई अगर करनी थी तो वो तो रूस ने करनी थी। नाटो तो उसको रिएक्ट कर रहा था। अब रूस को तो जो अचीव करना था वो हो गया, क्योंकि रूस को तो ये 2 प्रोविंस को उसने डिक्लेयर करके इंडिपेंडेंट एक बफर जोन बना के उसने तो अचीव कर लिया। अब जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगी उसका मुझे नहीं लगता कोई खास इंपैक्ट होने वाला है। ये सच्चाई है कि रूस के अंदर जो गैस और ऑयल है, 1/3 ऑफ गैस और 1/4 ऑफ ऑयल यूरोप में जाता है। वो हो सकता बंद हो जाए। उसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका को वो मार्केट मिलने का अंदेशा है। मगर रूस जो है अपना ऑयल वगैरह वो चीन को बेचेगा, चीन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। मगर मुझे लगता है आने वाले सिचुएशन में इकोनॉमिक सैंक्शन के अलावा कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के जो मिलिट्री, अगर आप कैपेबिलिटी को कंपेयर करें तो यूक्रेन कहीं नहीं स्टैंड करता। और नाटो कंट्री जो हैं वो अपने ट्रुप्स तो भेज नहीं रही थी, हथियार भेज रही थी। तो उससे तो यूक्रेन लड़ नहीं सकता। यूक्रेन भी लड़ाई नहीं चाहता, रूस भी लड़ाई नहीं चाहता, यूरोप भी लड़ाई नहीं चाहता। मुझे लगता है अब ऐसा सिचुएशन कि अभी स्थिति नॉर्मलाइज होगी, सैंक्शन के अलावा और कुछ ज्यादा होगा नहीं जी। यूक्रेन के अंदर जो हासिल करना था पुतिन ने, उसने मास्टर स्ट्रोक से हासिल कर लिया। अब वो यही दिखाने की कोशिश करेगा। आज वो इतना पॉपुलर लीडर बन गया है डोमेस्टिकली, जिस प्रकार से उसने एक इमोशनल स्पीच दी है कल, बहुत भावनात्मक स्पीच। आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की जनरल सिवाच। मतलब वो लेनिन की बात कर रहे थे, वो यूएसएसआर के विघटन की बात कर रहे थे, वो और एक चीज देखने रूसी राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे।
शीतल, एक चीज बताने के भूल गया मैं कि ये जो डोनबास का इलाका है जिसके अंदर ये 2 ब्रेकवे ग्रुप थे, यहां पर 18% लोगों के पासपोर्ट रूसियन है और वहां पर 35% पॉपुलेशन भी रशियन है। तो ये जो अगर ब्रेकवे जो दोनों प्रोविंस को एक बार डीपीआर और आईपीआर को रिकॉग्नाइज करना, इनकी पॉपुलेशन भी यूक्रेन की बजाय ज्यादातर रूस के साथ थी। तो ये जो हुआ है मुझे लगता है ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इससे अभी लड़ाई होने के चांसेस बड़े कम हो गए हैं। एक्सेप्ट द इकोनॉमिक सैंक्शन कोई खास और ज्यादा बात नहीं होगी, धीरे धीरे सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। बिल्कुल। रविंद्र सचदेवा के पास चलती हूँ। रविंद्र जी, जो बयान आए हैं उनको भी अगर एनालाइज करें तो उससे भी यही लग रहा है कि प्रतिबंधों की बात हो रही है, कोई बड़ा सैन्य हमला अब नहीं होगा या युद्ध फिलहाल टलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बयान बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया हमारा स्पष्ट समर्थन करे। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक के बाद आर्थिक प्रतिबंधों की बात हुई, अब कल बुलाई गई है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक। तो ये तीनों जो डेवलपमेंट्स हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि युद्ध तो फिलहाल नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड है फिलहाल। ओके, 2-3 चीजें हैं। पहली बात, अभी पीछे आते हैं, आप मुझे बताइए सैंक्शंस लगेंगी, ये डिपेंड करेगा किस तरह की सैंक्शंस लग रही हैं। अभी थोड़ी हल्की सैंक्शंस लगेंगी, इसके बाद रशिया क्या करेगा? देखो, जो डोनबास रीजन है जिसको इसने रिकॉग्निशन दी है, ये जो रिपब्लिक्स है, ये पूरे उस इलाके को कंट्रोल नहीं करती है। जैसे कि मानो कोई एक इंडिया की स्टेट ले लो, उसका 1/4 हिस्सा इंडिपेंडेंट बन गया है रशिया के अकॉर्डिंग, बाकी 3/4 हिस्सा भी ना, ये जो 1/4 ये कहता है हमारा है। और दूसरी बात, ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट की बार बार बात हो रही है, पूरी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा मिन्स्क एग्रीमेंट करो, उसको नहीं कर रहे। पता है उसमें क्या लिखा है? उसमें यह भी लिखा है कि यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा फॉर द डोनबास रीजन और सेल्फ गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो रशिया तो ये कह रहा है ठीक है, अगर आप कहते हो मिन्स्क एग्रीमेंट जा रहे तो मिन्स्क एग्रीमेंट पे हम ओके बैठते हैं, देखते हैं, यूक्रेन की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करो। ओके, तो ये गेम्स चलती रहेंगी। और एक चीज और सैंक्शंस होगी, हम क्या समझते हैं कि अगर अमेरिका ने कल डॉलर सैंक्शन स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, रशिया क्या बैठा रहेगा? रशिया ठीक है इकोनॉमिक नुकसान सहेगा, पर उसके अलावा वो कुछ और नहीं करेगा। लेकिन आज के दौर में रूस उतना आर्थिक तौर पे कमजोर तो नहीं रह गया जितना उस वक्त जब सैंक्शंस। श्योर, बट वन मोर थिंग शीतल जी, नहीं भी रह गया, बट क्या उन सैंक्शंस को वो रूस बैठे बैठे ले लेगा? वो कोई उसने कुछ काउंटर नहीं सोचा होगा? भी काउंटर, हाँ बिल्कुल। दैट काउंटर नॉट बी अ मिलिट्री थ्रेट, अ न्यूक्लियर थ्रेट। भाई वो भी तो स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया बात कर रही है, सैंक्शंस हो गई तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, रशिया एक भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो वक्त खत्म हो रहा है। मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी विशंबर दयाल जी से और आसिफ से भी। विशंबर फटाफट एक आधा मिनट आप दोनों के पास, और संजीव से भी लूंगी। विशंबर जी, अब एक जनरल सवाल है बहुत दिलचस्प। पुतिन वर्सेस बाइडेन, पॉपुलैरिटी में तो ये आगे बढ़ गए फिलहाल, तो मतलब दबदबे में। देखिए, पुतिन हमेशा से बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं रशिया के, और जो सोवियत यूनियन की जो बाकी रिपब्लिक्स हैं उनमें भी पुतिन का जन्म ही एक स्ट्रांग मैन से हुआ था। पुतिन का ये विजन, जब वो आए इस विजन पे थे, नहीं तो उस टाइम पे जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने थे तो प्रेमकोव प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी बड़े समझदार लीडर थे। लेकिन पुतिन का आना जो था वो रशिया का एक संदेश था, और पुतिन लॉन्ग टर्म के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए थे। पुतिन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और देखिए, लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन जो स्कर्मिशेस हैं वो यूक्रेन जरूर करेगा। जो ये रीजन है इसमें, जो अब तक वो कर रहा था, उधर से स्ट्राइक होंगी, आर्टी मिसाइल, ये होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब जो अल्टीमेट लड़ाई, एक चीज हो सकती है कि एक दिन जब सैंक्शंस लगे, डॉलर वो, तो हो सकता है रशिया चाइना कोई नई स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तहत नई करेंसी रिकॉग्नाइज कर लें और दुनिया जो वो विभाजन हो जाए। मतलब जो है एक क्लियर कट इकोनॉमिक विभाजन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इन ऑर्डर है, वो ऑर्डर कंप्लीटली डिमोलिश हो जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर, फाइनेंशियल ऑर्डर, जो ट्रांजैक्शन, इस पर हम बात करेंगे। दिलचस्प पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक। आसिफ और संजीव के पास भी ये सवाल लेकर आऊंगी कि पुतिन वर्सेस बाइडेन, राउंड 1 में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है कल की इस कार्रवाई के बाद? दोनों से लूंगी और बाकी मेहमानों से भी। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये खास कवरेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।